Hello friends, welcome to the SNE e-medical classes. Today we will discuss regarding clotting factor defects. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए क्या होता है, जो कि हमारा फैक्टर 8 होता है क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। उसको हम किस नेम से जानते हैं? हीमोफीलिया ए बोलते हैं हम। इसकी कॉज क्या रहते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसमें क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो है फैक्टर 8 जो होता है वो नहीं बन पाता है, उसकी वजह से वो अफेक्ट हो जाता है। तो जब ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन पाएगा तो ये क्या होगा, उसका डिजीज़ कंडीशन कॉज कर देगा, जिसको हम हीमोफीलिया ए बोलते हैं। जब हीमोफीलिया ए पर्सन को होता है तो वो क्या साइन सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पर्सन को, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर उसको छोटी सी कोई भी चोट वगैरह लग जाती, कोई इंजरी हो जाती तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसको ईजिली तरीके से ब्रूजिंग हो जाएगी। उसको जैसे कोई भी कहीं से कुछ भी खरोंच वगैरह भी आ गई तो उसको ब्रूजिंग जैसे उसके इन्फ्लामेशन जैसा काइंड ऑफ जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। उसको चिकत्ते बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स और मसल, पर्सन जो है उसके जॉइंट्स और मसल्स में जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन सीवियर केसेस, और उसको बहुत जल्दी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर जो हीमोफीलिया का किसी को सीवियर जो है वो हो रखा है हीमोफीलिया ये, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम इसके लिए क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट टू मेजर क्लॉटिंग फैक्टर 8 लेवल एंड क्लॉटिंग टाइम्स। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट को जो है वो मेज़र करेंगे। कौन सा उसका ब्लड टेस्ट जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर की जो है वो एबनॉर्मलिटी हो रही है, और उस पर्सन में देखेंगे उसका क्लॉटिंग टाइम जो है वो कितना हो रहा है। मैनेजमेंट हम इसके लिए क्या करेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। उसको जैसे रेगुलर इन्फ्यूज़न जो है उस क्लॉटिंग फैक्टर का दिया जाता है, उसके लिए जीन थेरेपी करते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जीन थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अंदर हम जीन थेरेपी करते हैं। क्योंकि ये क्या रहता है, जो जेनेटिक से ये हो रहा है तो जीन थेरेपी करेंगे तो उससे ये ट्रीटेबल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में क्या रहेगा, जो हमारा फैक्टर 9 रहता है उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसका भी मेनली कॉज क्या रहता है, जो ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें जो है वो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी रहने की वजह से जो है इसका मेनली जो है ये इसका रीज़न रहता है। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इसमें? ये भी सिमिलर कैसा रहता है, हीमोफीलिया ए के जैसा ही रहता है। इसमें जो भी पर्सन जो है अगर उसको कोई भी इंजरी वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसका ब्रूजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजिली देखने को मिलेगी, कुछ भी रगड़ वगैरह लगवा जाने पे, या फिर उसको जो है वो स्किन के ऊपर चिकत्ते जैसे जो है वो पड़ जाते हैं। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स और मसल और जॉइंट्स में उसको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और उसको सीवियर केस रहता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी इसमें क्या करेंगे? सेम करते हैं एज पर द हीमोफीलिया। इसमें भी क्या करेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे। इसमें 9 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो उसको चेक किया जाता है, और पर्सन का क्लॉटिंग टाइम भी देखा जाता है। मैनेजमेंट हम इसके लिए क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। इसमें भी हम रेगुलर इन्फ्यूज़न के थ्रू हम क्या देंगे, पर्सन जो है उसको क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं, और उसको भी जीन थेरेपी भी पर्सन जो है वो किया जा सकता है। अगर उसको कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है कि उससे ये जीन थेरेपी करके अगर ये ट्रीटेबल है, तो पर्सन को जीन थेरेपी करके उसको हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? बॉर्न विल्ब्रांड डिजीज़ क्या होता है? इसमें जो है इसके कॉजेज़ जो है मेनली क्या देखने को मिलते हैं? डिफिशियंसी और डिसफंक्शन ऑफ बॉर्न विल्ब्रांड फैक्टर। इसके अंदर क्या रहता है, जो डिफिशियंसी देखने को मिलती है, बॉर्न विल्ब्रांड फैक्टर जो होता है उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जो ये बॉर्न विल्ब्रांड फैक्टर होता है ये क्या रहता है? इट इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प प्लेटलेट्स टू अधेयर टू ब्लड वेसल वॉल। ये क्या रहती है? एक प्रोटीन रहती है। इस प्रोटीन की वजह से जो प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स रहती है, जैसे ये ब्लड वेसल है, इनके ऊपर क्या देखने को मिलती है, जैसे ये प्रोटीन्स जो हैं इसके ऊपर चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, इस फैक्टर की वजह से ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर अधेयर मतलब चिपकी बनी रहती है। लेकिन इस फैक्टर की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो ये क्या करेंगी, ये प्लेटलेट जो होंगी ये इससे चिपक के नहीं रह पाएंगी। अगर फैक्टर जो 8 की डिफिशियंसी होने की वजह से ये बॉल विल्ब्रांड फैक्टर जो होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से ये जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड वेसल वॉल से चिपकी नहीं रहती हैं। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं पर्सन में?
एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है और उसको अगर कोई भी इंजरी वगैरह हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नोज ब्लीड होता है, एपिस्टेक्सिस पर्सन जो है उसको होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वुमेन, और अगर पर्सन जो है वुमेन्स जो होती है अगर उनका मेंसेस जब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम इसमें क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट टू मेजर वॉन विल्ब्रांड फैक्टर लेवल एंड असेस प्लेटलेट फंक्शन। इसमें जो वॉन विल्ब्रांड फैक्टर होता है उसको असेस किया जाता है, उसकी जो है वो टेस्ट से उसको देखेंगे कि उसकी क्या एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, नहीं प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने लेवल पर प्रेजेंट है। उसका प्लेटलेट का फंक्शन भी चेक करा जाता है कि प्लेटलेट जो है वो सही तरीके से कहाँ अध्ययन नहीं हो पा रही, कितनी जगह पे अध्ययन नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे है या फिर कम लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें डेस्मोप्रेसिन थेरेपी दी जाती है ताकि जो ब्लड वेसल जो है वो जो प्लेटलेट जो है उसको वो अध्ययन करवा सके, मतलब अपने पे चिपका सके। क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस किया जाता है और जो भी मेडिकेशंस जो होती हैं ब्लड को जो ब्लीडिंग हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेडिकेशंस वगैरह भी दी जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, फैक्टर सेकेंड डिफिशियंसी। इसमें क्या रहता है, जो प्रोथ्रोम्बिन डिफिशियंसी रहती है पर्सन को, जो फैक्टर सेकेंड होता है, क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड रहता है, उसमें क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन रहता है, वो उसका जो है ना मतलब साइंटिफिक नेम जो क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन रहता है। इस फैक्टर सेकेंड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। कॉजेज़ क्या रहेंगे इसका, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो है इसका प्रोडक्शन जो है और फंक्शन जो है क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसका डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अगर किसी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो उस पर्सन के अंदर क्या रहेगा, साइन सिम्टम्स में उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसको ईजिली तरीके से ब्रूजिंग हो जाएगी, चिकत्ते हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा भी लग गया उसको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, और उसको जॉइंट्स और मसल्स में ईजिली जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्लड टेस्ट मेजरमेंट करवाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को असेस करवाएंगे, उसका क्लॉटिंग फैक्टर जो है उस सेकेंड लेवल देखेंगे उसका कितना है बॉडी के अंदर, और उसका क्लॉटिंग टाइम भी चेक किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसका कि कितनी देर में उसका प्रोथ्रोम जो है वो फॉर्म हो रहा है, उसमें ये देखा जाता है। मैनेजमेंट जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी को भी फैक्टर सेकेंड की डिफिशियंसी हो रही है प्रोथ्रोम्बिन की, तो उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करवाते हैं, मेडिकेशंस चलती हैं पर्सन की जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको जो है वो रिप्लेस कर सकें, और उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है वो भी पर्सन को इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि जो है उसको प्रोथ्रोम्बिन का जो है वो रिप्लेस कर सके, और ताकि पर्सन को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह जो है वो देखने को ना मिले। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फैक्टर फिफ्थ डिफिशियंसी। फैक्टर फिफ्थ डिफिशियंसी को हम ऑरेंज डिजीज़ के नेम से भी जानते हैं या फिर हम इसको पैरा हीमोफीलिया भी बोलते हैं। ये क्यों कॉज करती है, पर्सन को जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्ट होने की वजह से, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो इसका प्रोडक्शन जो है फैक्टर फिफ्थ का जो है वो नहीं हो पाता है, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर जो फिफ्थ है उसका फंक्शन एबनॉर्मल होने की वजह से ये जो है वो डिजीज़ टेक प्लेस करती है। साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे इस डिजीज़ कंडीशन में, पर्सन को एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसे ईजिली तरीके से ब्रूजिंग जो है वो देखने को मिलती है, उसके जॉइंट्स और मसल्स जो हैं उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट करवाएंगे, पर्सन जो है उसका जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर फिफ्थ को देखेंगे कि उसका लेवल कितना है, और उसका क्लॉटिंग टाइम भी देखा जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट हम इसमें क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थेरेपी, मेडिकेशंस देते हैं ताकि जो भी उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो उसको ना हो, और उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि उसको जो उसका लेवल जो है वो प्लाज्मा का मेंटेन किया जा सके और उसके क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फैक्टर सेवन्थ डिफिशियंसी। फैक्टर सेवन्थ डिफिशियंसी को हम किस नेम से जानते हैं, अलेक्जेंडर डिजीज़ के नेम से जानते हैं। ये क्या होता है, इसका कॉज क्या रहता है, जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेवन्थ। ये क्यों कॉज कर रही है, जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से कॉज कर रही है, या फिर कह सकते हैं सेवन्थ फैक्टर की डिफिशियंसी होने की वजह से, फंक्शन एबनॉर्मल होने की वजह से ये जो डिजीज़ है अलेक्जेंडर डिजीज़ जो है वो कॉज करती है। साइन सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग
ब्लीडिंग होने की वजह से जो रहेगा इसमें पर्सन जो है उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ईजिली तरीके से ब्रूजिंग हो जाएगी, उसके जॉइंट मसल्स में से उसको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी हम इसमें क्या करेंगे, 7 फैक्टर जो है उसका लेवल जो है वो चेक करेंगे और उसका क्लॉटिंग टाइम जो है वो चेक करेंगे। मैनेजमेंट भी सेम रहेगा, इसका भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको रिप्लेस करेंगे और मेडिकेशंस देंगे उसको, और उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है उसका इन्फ्यूज़न जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा फैक्टर 10 डिफिशिएंसी। फैक्टर 10 कौन सा होता है, स्टुअर्ट फैक्टर जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर 10 बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग द प्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको अफेक्ट करता है 10 नंबर को, और उसका प्रोडक्शन भी जो है वो कम करवा देता है। साइन सिम्टम्स इसके मेनली क्या रहेंगे, सेम साइन सिम्टम्स रहेंगे। पर्सन को ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एक्सेसिव लेवल पे, ईजिली तरीके से उसको ब्रूजिंग, कोई भी अगर उसको दीवार में थोड़ी सी भी खरोच वगैरह आ गई, कहीं पे भी आ गई तो उसको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लीड आउट होने लगेगा, ठीक है। अगर उसको ब्लीडिंग जो है वो जॉइंट्स वगैरह में, मसल्स वगैरह में भी देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम 10th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका हम लेवल चेक करेंगे और पर्सन जो है उसका क्लॉटिंग टाइम जो है वो चेक करेंगे। मैनेजमेंट इसका भी सेम रहेगा, इसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको रिप्लेस किया जाता है और उसको मेडिकेशंस दी जाती हैं, उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि इस फैक्टर जो है उसको हम रिप्लेस कर सकें।